कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा। मौसम बिगड़ने वाला है। 2000 के नोट में चिप खोजने वाला खान सर को फरार कर दिया। अच्छा। क्या दुश्मनी थी खान सर से कि पूरे नेशनल मीडिया छाप दिया गया कि खान सर की कोचिंग बंद। कहते बड़े छाले थे उसके पाँव में, लगता है उसूलों पे चला होगा। अगर सच बोलना घमंड है तो घमंड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको दिखाएंगे कि खान सर ने बेल मिलने के बाद क्या कहा। जैसा कि आपको पता ही होगा, 2 जून की रात को उनकी कोचिंग के ऊपर हमला हुआ था। वहाँ पे कुछ फायरिंग वगैरह हुई। उसके बाद 6 जून को उन्होंने अपने लॉयर अरविंद कुमार के साथ पटना कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। ये सरेंडर वर्ड यूज़ करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया पे एक मिथ फैला दिया गया था कि उनके खुद के गार्ड ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है उस इंसिडेंट के बाद में कि खान सर को अब जेल हो जाएगी, उनके ऊपर FIR हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो आप उस गार्ड की गवाही ही देखिए। अचानक आया ज्ञान बिंदु का जो टीचर है, रोशन सर का आदमी विकास कुमार, और उनको पकड़ लिया। पकड़ के बाहर किया। बाहर आ गया। अभिषेक भी था वहाँ पे, और प्रिंस था, रोशन सर के भाई। सब मिल के वहाँ पे मारने लग गया हमको। लोहे के रड से बहुत बार मार मारा था। गालियाँ दे रहे थे और मार भी रहे थे। और ये भी बोले थे कि तुमको खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे कोचिंग। इसके बाद एक बात तो साफ है कि इसके बयान ने खान सर को फंसाया नहीं, बचाया ही है। इसके बाद में जब उनके खुद के लॉयर अरविंद कुमार कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने क्या बयान दिया, खुद देखिए। एंटीसिपेटरी जमानत फाइल की गई थी, उसमें इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है, जिसको सिंपल भाषा में कहा जाता है कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अब जब तक यहाँ से फैसला नहीं होता है, नेक्स्ट डेट तक उनको कोई भी पुलिस पदाधिकारी अरेस्ट नहीं कर सकते। बेल मिलने के बाद खान सर ने अपना दुख इस बात पे भी दिखाया है कि मीडिया ने उनको क्या क्या बना दिया। मीडिया ने उनका नाम जो है खान सर से फैजल खान कर दिया। उनको ये बोल दिया कि फैजल खान अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनके ऊपर मनी के भी एलिगेशंस लगाए कि इतना पैसा कहाँ से आया कि उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया, इतने कम में पढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद उनको हॉस्पिटल और उनकी कोचिंग पे फायर एंड सेफ्टी के बारे में कुछ अल्टीमेटम भी मिला था 10 से 15 दिन का। ये आप खुद इस सरकारी अधिकारी के मुँह से सुन सकते हैं। फायर सेफ्टी के पर्याप्त प्रबंध नहीं किए गए हैं, जिसके लिए उसको हमने खान हॉस्पिटल को हम लोगों ने 15 दिन का और खान ग्लोबल स्टडीज को हम लोगों ने 7 से 10 दिन का समय दिया हुआ है कि हमारे द्वारा दिए गए अग्नि सुरक्षा के सुझाव को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन सभी जगहों पे अगर अग्नि सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए जाते हैं तो वो खाली कराते हुए सील करने का कार्रवाई की जाएगी। इसी सरेंडर और बेल के बाद जब खान सर एक ऑनलाइन क्लास दे रहे थे तभी उनका दुख उमड़ा और उन्होंने ये बातें बोली। हद तो तब हो गई नीचता की जब एक पत्रकार कह रहा है कि अस्पताल खोलने के लिए पैसा कहां से आता है। हाँ, हम कभी पैसा नहीं लेते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राज समानी जी हैं, उनके चैनल पे बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि सर ये पैसे हम आपको भेज देते हैं। हम कहे ना भैया, ये पैसे हमें आप नहीं भेजिए, अब ये अपने पास रखिए। मुंबई में अगर कोई जरूरतमंद होगा उसके लिए वहां कुछ कर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपने सहयोग किया। यहाँ पर हम नहीं लिए उनसे, हमने, और हालांकि बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा कि सर आप इससे कोऑपरेट कीजिए, ये करिए। यहाँ पे हम नहीं लिए। हाँ, अच्छा, ये बोल रहा था कि कपिल शर्मा हम पैसा दे के गए थे। हम पैसा दे के गए थे, अकाउंट बनेगा करोड़पति में भी जा तरीका। हम पैसा दे के गए थे। बुलाया जाता है मेहमान की तरह। एक बात का गुस्सा ये भी है कि आप लोग का पेपर लीक वगैरह में हम बड़ा एक्टिवली रहते थे, तो एक रहेगा ना मीडिया का प्रेशर। तो एक हिस्सा है, सारे लोग नहीं, एक हिस्सा है जो इस चीज को, अपना चैनल है कुछ भी लिख दो यार। अब हमको कौन जरूरत है पब्लिसिटी कैला बिना यार, हम तो ऐसे परेशान रहते हैं। अब हम सोचते हैं तनी शांति से अकेले में रहे। न्यूज पे चल रहा हम अंडरग्राउंड हो गए। हम तो मुसल्लापुर में हैं। हम देखो कुछ लोग हैं इसी बहाने, लेकिन एक चीज पिता होते हैं। पिताजी ने बोला कि बेटा, जिस तरह से लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, यदि तुम जीवन में कुछ गलती किए रहते तो ये लोग आज टांग देते। तुम्हारा इसी बहाने ऑडिट भी हो गया, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, नहीं तो आज तो तुमको ये लोग किसी काम का नहीं छोड़ते। अपराध बस ये है कि हमने एक मरते इंसान को बचाने के लिए, हमारे गार्ड ने सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग किया, उसे मरते नहीं छोड़ दिया। जैसे लोगों ने झांसी की रानी को अकेला छोड़ दिया था, जैसे भगत सिंह को फांसी पे लटकने के लिए छोड़ दिया गया था, खुदीराम बोस को मरते छोड़ दिया गया था, वैसे हमारे गार्ड ने जो एजेंसी हायर किया गया है वो एक बच्चे को मरते नहीं छोड़ा था। इसके अलावा उन्होंने बेल के बाद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन इस इंसिडेंट से पहले सिमिलर मीडिया के साथ उनकी जब आनातानी हुई थी तभी उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटर दिया था काबिल न्यूज़ को। इसमें उन्होंने हर एक चीज़ फैक्ट और लॉजिक के साथ समझाई है, आप देख सकते हैं। अच्छा सर फरार भी हो गए थे क्या?
लिख रहा है कि अब खान सर फरार हो गए। अजीब है, मतलब किसी का टीआरपी के लिए मीडिया कहाँ जा सकती है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन एक चीज हुआ ना, सच में फरार थे सर, कहाँ गए थे कुछ बताइएगा। पूरा भारत हमारा ही है, हम चाहे पटना में रहें चाहे प्रयागराज में रहें, जहां रहेंगे ना, कहाँ जा सकते हैं, हम यहीं थे, कहीं कोई फरार नहीं था। लेकिन हम देख रहे थे कि कोई कितना गिर सकता है। अच्छा। हम इसी इंतजार में 4-5 दिन तक देख रहे कितना लोग गिर सकते हैं। और 2000 के नोट में चिप खोजने वाला खान सर को फरार कर दिया। आखिर क्या दुश्मनी थी खान सर से कि पूरे नेशनल मीडिया छाप दिया गया कि खान सर की कोचिंग बंद? क्या दुश्मनी थी हमारे से, और हम किसका क्या रख लिए? आपके अनुसार क्या हो सकती है सर? हमारे हिसाब से बस ये हो सकती थी कि ये लड़कियों की पढ़ाई जो आज हो रही है, आज ये अधिकारी बनने वाली है, अगर हमारी कोचिंग नहीं रहती तो शायद ये लोग कहीं जाके आज रोटी बेल रही होती अपने ससुराल में बैठ के। तो हमसे दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी इन लोगों से है, क्योंकि कल ये पढ़ लिख के सवाल पूछेंगे। अब कोई उनको पैर के नीचे दबा के नहीं रख सकता है। मेन हम तो मोहरा है, असली है कि इन लोग की पढ़ाई को रोका जाए। बराबरी कैसे आ गई यहाँ पे? लेकिन याद रखिएगा, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, छीनना पड़ता है। जब ये चीज चलाया गया कि खान सर की कोचिंग बंद, ये वो, तो हमारे पास ना यहाँ सब्जी बेची जाती है, हाट है मुसल्लापुर हाट, पटना का सबसे बड़ा मतलब सब्जी। वहां से कई लोग आए, सर हमारा बेटा वहीं पढ़ता है, हमारी बेटी वहीं पढ़ती। उनको ये चिंता था कि अब उन लोगों को कौन पढ़ाएगा। तो केजीएस का जिंदा रहना जरूरी है ताकि गरीब इंसान भी पढ़ सके। अब देखिए 2 रास्ते बनाए गए हैं, हमारे पास 6 है, फायर एग्जिट से लेके सब कुछ यहाँ पे A to Z चीजें। भाई दिवे कभी कुछ होगा तो उसके लिए होगा। इतने बच्चे इतने साल से पढ़ रहे हैं, कभी कोई दिक्कत आएगी आप लोग को? इन लड़कियों से कहते हैं जितना ये घर में सेफ नहीं है उतने ज्यादा यहाँ पे सेफ है। जितना टॉर्चर करेगा उससे ज्यादा उनको करके दिखा देंगे यहाँ पर। अच्छा। ये जितना टॉर्चर करेगा मेरे लिए मोटिवेशन होता है यहाँ पे। अच्छा। पूरी इंडिया में मतलब जितने रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं, क्या हो गया? हम क्या अब होने वाला है। अच्छा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा। मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा। ऐसा जरूरत लगेगा इन लोगों के लिए तो उस टाइप का विलेज भी बना दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।